हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम डायनेमिक्स में क्वेश्चंस कर रहे थे और हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसको सोल्व करने का तरीका भी देखा था, प्रोसेस भी देखा था किस तरीके से हम सोल्व करते हैं ना। तो देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, इसको हम सोल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बोला है कि जो अरीय वेग होता है यानी रेडियल वेलोसिटी होती है वो लैम्बडा इंटू आर स्क्वायर है। अनुप्रस्थ वेग यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो म्यू इंटू थीटा स्क्वायर है। तो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करो कण के पथ का समीकरण, प्रूव दैट इक्वेशन टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल वो कितना होता है, लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल्स टू म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस सी होता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे प्रूव किया जाता है। हमारे पास इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अरीय वेग का क्या फॉर्मूला होता है, यानी रेडियल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, dr अपॉन dt होती है। अरीय वेग या रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, dr अपॉन dt। ये किसके इक्वल होता है, लैम्बडा इंटू आर स्क्वायर के। दूसरा हमारे पास क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग होता है। अनुप्रस्थ वेग यानी कि क्या, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था r इंटू डी थीटा अपॉन डी टी होता है, जो हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, म्यू थीटा स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट देते हैं और इसे इक्वेशन सेकेंड दे देते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या हो गई, सीधी सी बात हो गई है ना। अब आगे आप देखो कि क्या प्रूव करना है कि कण के पथ का समीकरण दैट इक्वेशन टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल ये आना चाहिए, और ये सेकेंड बात है, इसे हम अलग प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड का। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू आर स्क्वायर। इसमें डिवाइड किया हमने आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी का, और यहाँ डिवाइड होगा म्यू इंटू क्या, थीटा स्क्वायर का। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन आर हो जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर हो जाएगा। थीटा थीटा वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, आर आर वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन आर इंटू आर क्यूब, यानी लैम्बडा आर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, डी आर बन जाएगा। लैम्बडा कहाँ जाएगा, इधर आर स्क्वायर इंटू आर यानी आर क्यूब, डी आर हो जाएगा। और ये बनेगा 1 अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर, लैम्बडा आर क्यूब यहाँ जाएगा, और ये थीटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा। 1 अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर और डी थीटा इधर आ जाएगा, तो लैम्बडा इंटू आर क्यूब डी आर आ जाएगा। अब थीटा देखो इसमें पहले चाहिए तो पहले भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर किसके, म्यू थीटा स्क्वायर डी थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन लैम्बडा की पावर 3 इंटू डी आर के। हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी कि क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, समाकलन करोगे तो क्या होगा, देखो साइन लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, 1 अपॉन म्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन थीटा स्क्वायर इंटू क्या होगा, डी थीटा होगा। इसका क्या करेंगे, 1 अपॉन लैम्बडा हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1 अपॉन थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ठीक है। तो कैसे करना है इसका, थीटा की पावर -2 डी थीटा बना लेना, और x की पावर n+1 से x की पावर n+1 अपॉन n+1 से इसको सोल्व कर देना। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 + 1 माइनस आएगा, 1 अपॉन क्या आ रहा है, म्यू आ रहा है, और थीटा की पावर -2 + 1 -1 आएगी, और नीचे क्या आएगी, थीटा। तो -1 अपॉन क्या आएगा, म्यू थीटा आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, 1 अपॉन लैम्बडा, 1 अपॉन आर को सोल्व करते हैं, ऊपर जाएगा आर की पावर कितनी हो जाएगी, -3, तो वही आर की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा आर की पावर -2, नीचे आएगा तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। और -3 + 2 -2 हो जाएगा, अरे बच्चों वाली चीज़ है ये तो, है ना। तो -1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 लैम्बडा
-1/2 लैम्बडा इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं है तो फिर हम इसमें क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास, c1 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं किससे, माइनस म्यू लैम्बडा से, गुना करते हैं हम किससे, माइनस म्यू लैम्बडा से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, माइनस म्यू लैम्बडा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कैंसिल, म्यू म्यू कैंसिल, क्या बनेगा, लैम्बडा अपॉन थीटा बनेगा। यहाँ पर माइनस म्यू लैम्बडा से गुना करेंगे तो म्यू म्यू कैंसिल, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, म्यू लैम्बडा, म्यू म्यू कैंसिल और लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 1 अपॉन, ऊपर तो म्यू हो रहा जाएगा, म्यू आ जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा म्यू लैम्बडा c1। तो लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू अपॉन कितना, 2r स्क्वायर, और इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी प्लस c मान लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल्स टू म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस c। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास दूसरी, ये किसकी बात कर रहा है हमारे पास, कि जो त्वरण के घटक हैं, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, वो एक तो ये आना चाहिए और दूसरा ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ये देखो बिल्कुल मिटा दिया। और इसके जो आपको नोट्स मिलेंगे ना, बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसा सोल्व मिलेगा मेरी राइटिंग में, है ना, वो PDF आपको मिल जाएगी ऐप पे, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखो ये बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के घटक। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो त्वरण होते हैं, कंपोनेंट होते हैं त्वरण के, ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया 18 है। त्वरण के जो कंपोनेंट होते हैं, वो घटक होते हैं, वो दो होते हैं। एक तो होता है हमारे पास कौन सा त्वरण, अरीय त्वरण होता है, मीन्स रेडियल एक्सेलरेशन। कौन सा होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है। और इसका जो डेरिवेशन मैंने आपको पढ़ाया था पहले की क्लासों में, वो क्या होता है, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। r डबल डॉट का मतलब क्या होता है, r का t के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन है। क्लियर है ना ये वाली बात, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, अनुप्रस्थ त्वरण होता है, यानी क्या, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है। जो हमारे पास अनुप्रस्थ त्वरण होता है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है, इसका भी फॉर्मूला हमने बनाया था सर, क्या होता है, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ताकि हम यहाँ पर एक्सेलरेशन या त्वरण जब भी पूछे तो उसको हम इजीली क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। अब इसको आगे कैसे सोल्व करना है भैया, एक इनमें से एक एक्सेलरेशन या त्वरण तो ये आएगा और एक एक्सेलरेशन या त्वरण ये आएगा। कैसे करते हैं सर, बनाएंगे भैया, बिल्कुल बनाएंगे भैया, ऐसे तो बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसमें r डॉट की वैल्यू चाहिए, कोई सा भी सोल्व करो, एक में r डॉट की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ से देखो dr अपॉन dt दे रखा है, कितना है, लैम्बडा इंटू r स्क्वायर, ये होता क्या है, r डॉट। r डॉट मतलब t के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन होता है। हमें r डबल डॉट भी चाहिए, इसका एक बार और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या होगा, d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर, r डॉट ये हो गया। तो r डबल डॉट मिल जाएगा, इसका भी करना पड़ेगा, लैम्बडा इंटू r स्क्वायर का करोगे 2r, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dr अपॉन क्या होगा, dt होगा। तो r डबल डॉट इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, 2 आएगा, लैम्बडा आएगा और r आएगा, इंटू 2 लैम्बडा r, dr अपॉन dt की वैल्यू क्या होती है, लैम्बडा इंटू क्या होती है, r स्क्वायर होती है। इतना करने के बाद हमारे पास r डबल डॉट की जो वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आएगी, 2 लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर, r इंटू r स्क्वायर यानी r क्यूब। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, r डबल डॉट की वैल्यू भी आ गई। क्लियर है ये वाली बात, यानी कि हमारे पास r डॉट की वैल्यू आ गई और r डबल डॉट की वैल्यू भी आ गई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी,
थीटा डॉट चाहिए और थीटा डबल डॉट चाहिए, ये भी चाहिए है ना। तो यहाँ से देखो आपके पास ये क्या है, r इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, किसके इक्वल गिवन था हमारे पास, म्यू इंटू थीटा स्क्वायर के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी किसके इक्वल आएगा, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन r के आ जाएगा। ये जो थीटा अपॉन डी टी है, ये है क्या, व्हाट इज दिस, ये है थीटा डॉट। डॉट जहां भी आ जाए मतलब t के रिस्पेक्ट में एक बार क्या है, डिफरेंशिएशन है, एक बार क्या है, अवकलन है। तो थीटा डॉट बराबर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन क्या होगा, r होगा। अब हमें एक बार और चाहिए, थीटा डबल डॉट भी आता है फॉर्मूले में, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो t के रिस्पेक्ट में, क्या बनेगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और थीटा आप डबल डॉट लिख सकते हैं, इसका भी करना पड़ेगा। म्यू तो कांस्टेंट है भाई साहब, तो म्यू तो हमारे पास कहाँ रह जाएगा, अंदर ही, बाहर रह जाएगा। अब ये क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर है, हर है, कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर होता है, फिर इसी का ही करेंगे ना हमारे पास, तो क्या डिफरेंशिएशन, म्यू तो कॉमन है, इनमें थीटा और आर का होगा टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। थीटा का भी हो रहा है हमारे पास डिफरेंशिएशन और आर का, तो दोनों का ही होगा यहाँ पर, म्यू तो बाहर ले लिया। पहले क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में होता है यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं, फिर थीटा का करेंगे तो 2 थीटा डी थीटा अपॉन क्या होता है, डी टी होता है। फिर उसके बाद आता है माइनस आर लिख लिया, थीटा स्क्वायर का 2 थीटा डी थीटा अपॉन डी टी हो गया। फिर हम क्या लिख देंगे, थीटा स्क्वायर लिख देंगे, और आर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, डी आर अपॉन क्या होगा, डी टी होगा। थीटा डबल डॉट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, डी स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, डी टी स्क्वायर, वो किसके इक्वल आएगी, म्यू अपॉन तो क्या आ रहा है, आर स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई साहब, हमारे पास थीटा कॉमन आ रहा है, इसमें से भी और इसमें से भी, तो हमने थीटा कॉमन ले लिया। तो यहाँ बनेगा 2r डी थीटा अपॉन कितना, डी टी, माइनस यहाँ से थीटा कॉमन ले लिया, तो थीटा इंटू डी आर अपॉन कितना बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो ये थीटा डबल डॉट की वैल्यू हो गई और ये थीटा डॉट की वैल्यू हो गई। सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। क्लियर है ये वाली बात, सारी वैल्यूज हमने निकाली है, नहीं निकाली, देखो। अब क्या करें सर, म्यू थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया, 2r डी थीटा अपॉन डी टी आ गया, अब क्या करें, अब बस ये वैल्यू निकाल लो, ये दोनों निकालो। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करने वाले हैं किसके बारे में, अरीय त्वरण के बारे में। अरीय त्वरण यानी कि क्या, रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम। मतलब दो तरीके के त्वरण या एक्सेलरेशन निकलने हैं हमारे पास। तो देखो ये क्या होता है, आर डबल डॉट। आर डबल डॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो ये मैंने निकाली आर डबल डॉट की वैल्यू 2 लैम्बडा स्क्वायर, और आर की पावर कितनी होती है, 3 होती है। 2 लैम्बडा स्क्वायर आर की पावर 3 होती है, माइनस आर, और थीटा डॉट स्क्वायर। थीटा डॉट क्या है, थीटा डॉट ये है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर है, देखो थीटा डॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, म्यू स्क्वायर, थीटा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो थीटा की पावर 4 अपॉन ये कितना होगा हमारे पास, आर स्क्वायर होगा। एक आर से क्या हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2 लैम्बडा स्क्वायर आर की पावर 3 माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन कितना होता है, आर होता है। इस तरीके से देखो एक चीज हमने यहाँ पर प्रूव कर ली, करी है या नहीं करी बताओ, है ना। सेकंड जो बोल रहा है दूसरा कंपोनेंट या घटक ये आना चाहिए, तो ये तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, अरीय त्वरण निकल के आ गया। क्या फाइंड आउट हो गया हमारे पास, अरीय त्वरण आ गया। क्लियर है, मिटा दूं मैं, एक प्रूव हो चुका है, दूसरा और करना है। तो देखो ये अरीय अब हम मिटा देते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन हम मिटा देते हैं, और ये ऊपर भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम क्या और फाइंड आउट कर लें यहाँ पर, अनुप्रस्थ त्वरण यानी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अनुप्रस्थ त्वरण या ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होगा, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट होता है। तो फिर हम इसे क्या लिखते हैं, 2r डॉट की वैल्यू क्या है, देखो r डॉट की वैल्यू लैम्बडा इंटू आर स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे लैम्बडा इंटू क्या, आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, थीटा डॉट है,
तो थीटा डॉट देखो ये है, थीटा डॉट क्या होता है, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, थीटा डॉट म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। प्लस क्या हो गया हमारे पास, आर हो गया, थीटा डबल डॉट की वैल्यू, अरे ये तो खतरनाक बड़ी सी लग रही है यार, लिखेंगे भाई जो भी लिख रही है, म्यू थीटा अपॉन कितना है, आर स्क्वायर है, और ये क्या बन रहा है 2r डी थीटा अपॉन डी टी, और माइनस क्या होता है थीटा डी आर अपॉन डी टी होता है। बहुत से जो क्वेश्चन सेम है वो आपको ऐप में पीडीएफ में मैंने उसको सोल्व कर रखा है, आप सीधा देख के उसको समझ सकते हो। एक दो क्वेश्चन जो अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं वो हम कराएंगे, फिर भी नहीं आते हैं तो आप कमेंट करना भाई साहब, उसका भी हम वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। ये तो प्रूव हो गया था हमारे पास, हटा देते हैं, ये प्रूव करना है, ये बन गया है। एक आर से क्या कैंसिल हो गया, एक आर, तो 2 लैम्बडा आर म्यू थीटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, इस आर से ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा म्यू थीटा अपॉन आर, तो म्यू थीटा अपॉन आर इससे मल्टीप्लाई होगा 2r डी थीटा अपॉन डी टी, सर यहीं काट देते, अरे कोई बात नहीं, म्यू थीटा अपॉन आर थीटा इंटू डी आर अपॉन डी टी बन जाएगा। तो 2 लैम्बडा आर म्यू थीटा स्क्वायर, ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, फिर बनेगा 2 म्यू थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, 2 म्यू थीटा डी थीटा अपॉन डी टी माइनस म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर इंटू क्या होता है डी आर अपॉन डी टी होता है। क्लियर है ये वाली बात। अब जब इतना आपके पास बन जाए ना, तो देखो इसमें प्रूव करने में ये कहीं भी डी थीटा अपॉन डी टी और डी आर अपॉन डी टी नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से यही वैल्यू है, यहाँ से वैल्यू को आप रख सकते हो। देखो 2 लैम्बडा आर म्यू थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर माइनस म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू लैम्बडा आर स्क्वायर, लैम्बडा आर स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है सर, अरे अरे कैसे नहीं होगी सर। अब देखो इतना क्लियर होने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, ये तो आ रहा है हमारे पास कितना 2 लैम्बडा आर म्यू थीटा स्क्वायर, और प्लस अब आप इस वाले में देखो, इस वाले में क्या होगा, 2 आ रहा है, 2 आ जाएगा, म्यू इंटू म्यू, म्यू स्क्वायर आ जाएगा, थीटा इंटू थीटा स्क्वायर, थीटा क्यूब आ जाएगा, अपॉन में क्या है आर, तो आर आ जाएगा। फिर इसके बाद एक आर से क्या कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा म्यू, फिर आएगा हमारे पास थीटा स्क्वायर लैम्बडा म्यू थीटा स्क्वायर लैम्बडा और एक आर बच जाएगा। इसको हम और भी सोल्व करते हैं। देखो म्यू थीटा स्क्वायर लैम्बडा आर, म्यू थीटा स्क्वायर लैम्बडा आर, ये 2 है और ये 1 है, 2 में से एक गया 1, तो म्यू थीटा स्क्वायर और क्या आ जाएगा लैम्बडा आर, और प्लस क्या आ रहा है 2 म्यू स्क्वायर थीटा पावर 3 अपॉन आर आ जाएगा। देखो यही लाना था, लैम्बडा म्यू आर थीटा स्क्वायर, लैम्बडा आर म्यू थीटा स्क्वायर, और 2 म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 3 है और आर है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।